हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ क्रॉस एफआईआर क्या होती है, मल्टीपल एफआईआर क्या होती है और जीरो नंबर एफआईआर क्या होती है, ये डिस्कस करूंगा। और आपको बताऊंगा, अगर आप थाने में किसी एफआईआर लॉन्च करने के लिए जाते हैं और थाना इंचार्ज पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आपको कहाँ जाना चाहिए और किस तरीके से पुलिस ऑफिसर को बाध्य कर सकते हैं कि वो आपकी एफआईआर दर्ज करे। ये सारी प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रखी हैं। एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 महीने का समय मुझे लगा है दोस्तों, और मैंने लाइव क्लासेस की वीडियो वहां पर डाली है हर सब्जेक्ट की, चाहे वो बीएनएस हो, बीएसए हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। पीडीएफ नोट्स भी डाल रखे हैं जिनसे आपको नोट्स बनाने में अपने बहुत फायदा होगा दोस्तों। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी क्लास का एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, आप उसे। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए मल्टीपल एफआईआर किसे कहते हैं। जब किसी एक ही एक्यूज्ड के विरुद्ध अलग अलग जगहों पर एफआईआर करा दी जाती है तो उसे कहते हैं मल्टीपल एफआईआर। जैसे मैंने किसी ए नाम के व्यक्ति घर में चोरी करी तो उसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसके पिता ने भी दर्ज करा दी, उसकी बहन ने भी दर्ज करा दी, उसकी माता ने भी दर्ज करा दी। तो एक ही अपराध के विरुद्ध जब कई सारी एफआईआर दर्ज हो जाती हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल एफआईआर। आपने पीछे देखा होगा, राहुल गांधी ने कोई आपत्तिजनक भाषण दिया तो उनके विरुद्ध अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो उसे कहते हैं मल्टीपल एफआईआर। तो इसका निदान क्या है दोस्तों? इसके लिए आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 में हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सर, मेरे खिलाफ बहुत सारी जगहों पर एफआईआर हो गई है और मैं चाहता हूं इन एफआईआर को इकट्ठा कर दिया जाए। या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी जो एफआईआर एक ही अपराध के विरुद्ध हुई है इनको सबको मर्ज कर दिया जाए, ताकि मैं आराम से अपने केस की पैरवी कर सकूं, सुनवाई कर सकूं दोस्तों। अब दूसरी समझिए क्रॉस एफआईआर क्या होती है। क्रॉस एफआईआर होती है जब ए और बी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर कराते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस एफआईआर। जैसे दो पक्षों का झगड़ा हुआ ए और बी का, तो ए एफआईआर करने पहुंच गया कि मेरे साथ बी ने मारपिटाई करी है, गाली गलौज करी है। दूसरी तरफ से बी भी पहुंच जाता है एफआईआर कराने कि हाँ जी देखिए मेरे साथ मारपिटाई करी गई है ये द्वारा और मुझे साथ गाली गलौज भी करी गई है। अब देखिए इसका निदान कहां पर है। इसका निदान भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 528 में उच्च न्यायालय में दे रखा है। तब हाईकोर्ट से आप रिक्वेस्ट करेंगे, सर देखिए फर्स्ट एफआईआर मैंने कराई है तो मुझे ही निदान दिया जाना चाहिए, मेरी एफआईआर को ही रेलेवेंट एफआईआर माना जाना चाहिए। ये मैंने बताया आपको क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर करती हैं उसे कहते हैं क्रॉस एफआईआर। अब होती है जीरो नंबर एफआईआर। जीरो नंबर एफआईआर किसे कहते हैं? जीरो नंबर एफआईआर होती है जब घटना कहीं और घटित होती है और कंप्लेनेंट कहीं और रहता है, तो जहां वो रहता है तो वहां पर वो एफआईआर दर्ज कराता है। घटना कहीं और स्थान पर घटित हो रखी होती है तो एफआईआर तो उसकी दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उस एफआईआर पे कोई नंबर नहीं लिखा जाता। ठीक, तो जहां घटना घटित होती है उस एफआईआर को वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पर इस पर नंबर डलता है। ठीक दोस्तों, इसे कहते हैं जीरो नंबर एफआईआर। इसे एक एग्जांपल समझिएगा। एक दिल्ली की महिला घूमने आती है, आगरा ताजमहल देखने आती है और वहां उसके साथ कोई बदतमीजी की जाती है, तो वहां पर वो एफआईआर दर्ज नहीं कराती, वो एफआईआर दर्ज कराती है दिल्ली क्षेत्र के अंदर। दिल्ली में उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उस पर नंबर नहीं डाला जाता। नंबर क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि मामला कहाँ का है? लखनऊ क्षेत्र का है। तो उस एफआईआर को बाद में लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उस पर नंबर डलता है। इसलिए जो एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है उसे कहते हैं जीरो नंबर एफआईआर। समझते हैं? दोस्तों, आपके साथ कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है, आप थाने में जाते हैं कि मेरी एफआईआर लॉन्च कीजिए, मेरे साथ कुछ संघीय अपराध में कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है। थाना इंचार्ज आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो सेक्शन 173 क्लॉज 4 में प्रावधान है कि आप डाक के माध्यम से एसपी को सूचना दे सकते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दे सकते हैं कि सर मैं थाने में एफआईआर दर्ज करने गया लेकिन मेरी एफआईआर नहीं सुनी गई। दोस्तों अब देखिए, जिला पुलिस अधीक्षक या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कह सकता है इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करो और एफआईआर दर्ज करो, या फिर वो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दे सकता है। लेकिन अब देखिए एसपी के पास भी आपका कोई निदान नहीं होता, एसपी भी कोई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देता, ना आपकी एफआईआर दर्ज होती। अब आप कहां जाएंगे? इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175 क्लॉज 3 में आप जाएंगे और एफिडेविट लगाएंगे, बाकायदा शपथ पत्र लगाएंगे कि सर मैं थाने में गया, मेरी थाने में मेरी नहीं सुनी गई, मैं एसपी के पास भी गया, एसपी ने मेरी नहीं सुनी। तब आप मजिस्ट्रेट के पास एज ए कंप्लेंट जाएंगे और मजिस्ट्रेट वहां से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कहेंगे इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करो। क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया? अब तक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, संघीय अपराध था। लेकिन देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175 क्लॉज 3 में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया बिना शपथ पत्र के आप मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं जा सकते। आपको शपथ पत्र लगाना होगा इस बात का
कि सर मैं थाने में गया हूँ, मैं एसपी के पास भी डाक के माध्यम से सूचना दी है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो वहां पर आपकी सुनवाई नहीं, पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, जिससे आपको आसानी रहेगी एफआईआर दर्ज कराने में। और अब आपकी एफआईआर आराम से पुलिस ऑफिसर भी दर्ज करेंगे जब आपको कानून की पूरी जानकारी होगी। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।